अब आज डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए पूरी पारदर्शिता के साथ गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी जेम GeM के जरिए खरीद की जा रही है। आज ज्यादातर सरकारी टेंडर ऑनलाइन मंगाए जाते हैं। हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े प्रोजेक्ट्स हो या गरीबों के घर, हर प्रोजेक्ट्स की जियो टैगिंग की जा रही है ताकि वो समय पर पूरे किया जा सके। यहां तक कि आज गांवों के घरों की मैपिंग ड्रोन से की जा रही है। टैक्स से जुड़े मामलों में भी ह्यूमन इंटरफेस को कम किया जा रहा है। फेसलेस व्यवस्था विकसित की जा रही है। टेक्नोलॉजी से सामान्य जन को तेज, सटीक और पारदर्शी व्यवस्था देना ही तो मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस, मेरी दृष्टि वही उसका मतलब है। साथियों, आज विश्व में जो भारतीय टेक्नोलॉजी की छवि है, जो पहचान है, उसे देखते हुए देश को आपसे बहुत ज्यादा उम्मीद है, बहुत ज्यादा अपेक्षाएं हैं। आपने ये सुनिश्चित किया है कि हमारी टेक्नोलॉजी ज्यादा से ज्यादा मेड इन इंडिया हो। मेरा आपसे आग्रह है कि आपके सॉल्यूशन में भी अब मेक फॉर इंडिया की छाप होनी चाहिए। अगर हमें मल्टीपल डोमेन्स में इंडियन टेक्नोलॉजी लीडरशिप की ओर आगे बढ़ना है, इस मोमेंटम को बनाए रखना है, तो हमें अपनी कॉम्पिटिटिवनेस के नए मापदंड बनाने होंगे। हमें अपने आप से स्पर्धा करनी ही होगी। ग्लोबल टेक्नोलॉजी लीडर बनने के लिए इनोवेशन और एंटरप्राइज के साथ ही भारतीय IT सेक्टर को कल्चर ऑफ एक्सेलेंस और इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग, उस पर भी उतना ही ध्यान देना होगा। ऐसे में मेरा अपने स्टार्टअप फाउंडर्स के लिए एक विशेष संदेश है। खुद को सिर्फ वैल्यूएशंस और एग्जिट स्ट्रेटेजीज तक ही सीमित मत करिए। थिंक हाउ यू कैन क्रिएट इंस्टीट्यूशन दैट विल आउटलेट दिस सेंचुरी। थिंक how you can create world-class product that will set the global benchmark on excellence. There can be no compromise on these twin goals, for without them, we will always be a follower and not a global leader. साथियों, इस वर्ष हम अपनी आजादी के 75 वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। ये बहुत सही समय है नए लक्ष्य बनाने का, उन्हें प्राप्त करने के लिए पूरी ताकत लगा देने का। अब से 25-26 साल बाद जब भारत अपनी स्वतंत्रता के 100 वर्ष मनाएगा, जब हम सेंचुरी सेलिब्रेट करते होंगे, तब कितने नए वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स हमने दिए होंगे, कितने ग्लोबल लीडर्स हमने बनाए होंगे, ये सोचकर हमें अभी से काम करना होगा। आप लक्ष्य तय करिए, देश आपके साथ है। भारत की इतनी बड़ी आबादी आपकी बहुत बड़ी ताकत है। बीते महीनों में हमने देखा है कि कैसे भारत के लोगों में टैक्स सॉल्यूशंस के लिए बेसब्री बढ़ी है। लोग नए टैक्स सॉल्यूशंस का इंतजार कर रहे हैं। लोग नई चीजें ट्राई करना चाहते हैं और खासकर भारतीय एप्लीकेशंस के लिए तो उनमें एक उत्साह है। देश मन बना चुका है। आप भी मन बनाइए। साथियों, 21वीं सदी में भारत की चुनौतियां
और उसके समाधान के लिए प्रोएक्टिव टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन देना आईटी इंडस्ट्री, टेक इंडस्ट्री, इनोवेटर्स, रिसर्चर्स, यंग माइंड, इनका बहुत बड़ा दायित्व है। अब जैसे हमारी खेती में पानी और फर्टिलाइजर की जरूरत से ज्यादा उपयोग से बहुत बड़ी समस्या आती है, क्या इंडस्ट्री को ऐसी स्मार्ट टेक्नोलॉजी के लिए काम नहीं करना चाहिए जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हुए हर फसल में पानी और फर्टिलाइजर की जरूरत के बारे में किसान को बता सके? सिर्फ टेक्नोलॉजी बनाने भर से ही काम नहीं चलेगा, इसको भारत में मास लेवल पर एडॉप्ट भी किया जा सके, ऐसे सॉल्यूशंस हमें तलाश करने हैं। इसी तरह हेल्थ एंड वेलनेस के डेटा की ताकत से गरीब को लाभ कैसे मिले, इसके लिए भी आज भारत आपकी तरफ देख रहा है। टेलीमेडिसिन को प्रभावी बनाने के लिए भी आपसे बेहतरीन सॉल्यूशंस की उम्मीद देश कर रहा है। साथियों, शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट को लेकर भी टेक इंडस्ट्री को ऐसे समाधान देश को देने होंगे जो देश की बड़े से बड़ी आबादी को सुलभ हो। आज देश में अटल टिंकरिंग लैब से लेकर अटल इंक्यूबेशन सेंटर तक टेक्नोलॉजी के लिए स्कूल कॉलेज में ही माहौल बनाया जा रहा है। नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में एजुकेशन के साथ साथ स्किलिंग पर भी उतना ही जोर दिया गया है। ये प्रयास इंडस्ट्री के सहयोग के बिना सफल नहीं हो